राधे राधे भगवान जी। आज हम लोग वेणु गीत लेने जा रहे हैं। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम सभी जानते हैं। पर एक और पुरुषार्थ होता है, पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम। तो मोक्ष तक तो हम सब जानते हैं, पर मोक्ष के ऊपर भी है कृष्ण प्रेम, कि हमारा भगवान से, श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। तो जो श्री कृष्ण से प्रेम है वो मुख्य है, हमारे जीवन का मुख्य अंग है। और इसमें आनंद ही आनंद है। जो गोपियों को आनंद है, गोपियाँ जो हैं वो हर समय जब कृष्ण के साथ थी तब आनंद में रहती थी, जब कृष्ण चले गए तो विरह में रहती थी, जैसे उनके लिए तड़पती रहती थी, उनके लिए रोती रहती थी, राधा रानी रोती रहती थी। तो ये जो कृष्ण प्रेम है ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, दुर्लभ वस्तु है। इसमें अनन्य प्रेम है भगवान से। हमारा जो पुरुषार्थ है वो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जैसे मीरा ने कहा। तो हम जीवन में, हम लोग सत्संग में क्यों आए? भगवान से प्रेम करने के लिए। हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान ही है, और जब तक उनसे प्रेम नहीं होगा तो वो याद नहीं आएंगे। अंत में कैसे याद आएंगे? तो जीवन भर हमें यही पुरुषार्थ करना है कि भगवान याद रहे, भगवान याद रहे। हे नाथ आपको न भूलूं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। तो आइए अब हम लोग एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनते हैं, वेणु गीत। इसमें क्या है कि ये, इसको पूर्व राग का प्रसंग कहते हैं। इसमें जब भगवान तो चले जाते थे वन में चराने के लिए गहुओं को, अब गोपियाँ रह जाती थी वृंदावन में, तो उन्हें भगवान की याद आती थी। तो गोपियों को दूरदृष्टि प्राप्त थी, दूर श्रवण और दूरदृष्टि, मतलब उनका इतनी एकाग्रता थी भगवान में कि वो घर में रहती थी और फिर भी भगवान वन में क्या कर रहे हैं वो सब देख लेती थी, सब सुन लेती। इतना प्रेम था उनका। जैसे एक माँ होती है तो माँ को बच्चा क्या कर रहा है वो उसको देख तो नहीं सकती, इतनी तो उसका वो नहीं होती, इतनी तो उसमें पावर नहीं होती, पर वो बच्चे को फील कर सकती है। उसको दुख है, उसको तकलीफ है, वो खुश है, वो उसको फील कर लेती है। बच्चे को कोई कष्ट होता है तो वो उसको पता चल जाता है। इसी प्रकार से जो गोपियाँ थी उनका तो जन्मों जन्मों की ऋषि मुनि है। तो उनका भगवान से इतना प्रेम है कि उन्हें सब पता चल जाता है कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं। तो भगवान की हर लीला को देख सकती थी, इतनी उन्हें पावर्स थी। तो ये जो वेणु गीत है ये भगवान की पूर्व राग का प्रसंग है। गोपियाँ क्या सोच रही हैं मन में? देखिए गोपियों की दृष्टि कितनी अच्छी है, गोपियों का कितना प्रेम है, उनके अंदर कितना भाव है, वो हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वेणु गीत। एक दृष्टांत है इससे कि एक जंगल में अपने आश्रम के निकट एक ऋषि ने देखा कि तोते बार बार बहेलिया के जाल में फंस जाते हैं। तो ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। वो पक्षियों की भाषा जानते थे, तो उन्होंने पक्षियों को सिखाया कि देखो बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, तुम फंसना मत। बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, तुम फंसना मत। तोतों ने भी हूबहू ऋषि का उपदेश दोहरा दिया। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन सिखाने के पश्चात अब उन्हें विश्वास हो गया कि तोतों को पाठ याद हो गया है और वे किसी काम से आश्रम से बाहर चले गए। पीछे बहेलिया आया तो ये देखकर आश्चर्य उसको हुआ कि तोते बोल रहे थे बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुगना मत। अब बहेलिया बड़ा निराश हो गया कि मेरे जाल में कौन फंसेगा। हाँ, तो उसकी पत्नी बोली तुम डरो मत, तुम जाल डालो और तमाशा देखो। तो उसने बहेलिया ने जाल डाला और सारे तोते उसमें आके बैठ गए और रट क्या रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। रट ये रहे और फंस रहे हैं उसमें। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और बोलते भी यही जा रहे और जाल में फंसते भी जा रहे हैं। तो बोले विचार करें क्या यही स्थिति हमारी तो नहीं है? हम भजन भी कर रहे हैं, हम भगवान से प्रेम करना भी चाहते हैं, पर हमें संसार भी अच्छा लगता है। भगवान भी चाहिए, संसार भी चाहिए। तो गुरु कहते हैं एक पास से हो जाओ, एक पास से, एक तरफ चलो। तो हमारी पुकार यही होनी चाहिए, भगवान मेरा मन एक तरफ लगे। जैसे ये तो हम सब कह देते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल,
पर दूसरों ना कोई नहीं कर पाते। तो वो कह रहे हैं कि क्या हमारी यही स्थिति तो नहीं है कि हमारा मन फिर भी संसार में बार बार जाता है, फिर भी हमें संसार में हमारे राग द्वेष बने रहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, चाह चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। पर क्या संसार के विषयों की ये चाह छूटती है? कंचन कामनी कीर्ति इनकी आशा तृष्णा का त्याग होता है? नहीं होता ना। तो क्यों नहीं होता? अपने से पूछें कि हमारे मन में फिर भी सुख आराम मान बढ़ाई है ना, इसकी तृष्णा नहीं मिटती। इसकी तृष्णा बराबर बनी रहती है कि मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, मुझे मान बढ़ाई मिले। तभी कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना गई कह गए दास कबीर। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ समझ कर भी हमारी बुद्धि सत्य के मार्ग से च्युत क्यों हो जाती है? हमारी बुद्धि जो है सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, इतने सालों से सत्संग सुन रही है, फिर भी गलती क्यों करती है? फिर भी भगवान को छोड़कर माया में क्यों जाती है? फिर भी हमारी माया क्यों नहीं छूटती? सबसे बड़ी माया क्या है? हमारा अपना शरीर, हमारा अपना मन। सबसे ज़्यादा हमारी आसक्ति कहाँ होती है? अपने ही शरीर में, अपने ही मन में। उसको गुरु छुड़ाते हैं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मन मैं नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस बात को हम निश्चय की दृढ़ता से पकड़ लें और समझ लें कि आत्मा के रूप से मैं भगवान का ही हूँ, शरीर ये तो संसार का है, संसार की सेवा करे, और मैं स्वयं भगवान का हूँ। गुरु बताते हैं बुद्धि तो सही रास्ते श्रेय मार्ग से और गलत रास्ते प्रेम मार्ग पर चले जाने वाली है। वासना यही बुद्धि को श्रेय से खींचकर प्रियता की ओर ले जाती है। इन वासनाओं का वेग बड़ा ही प्रबल होता है। हमारी इच्छा वासना जो है यही हमारी बुद्धि को श्रेय मार्ग से हटाकर प्रेम मार्ग, प्रिय लगने वाला मार्ग, मान बढ़ाई सुख आराम, इस तृष्णा में ले जाती है। हमारे ऋषि मुनि अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार की इस प्रकृति को भली भांति समझते थे। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जल्दी से ब्रह्म ज्ञान हो जाए और हम अपने को मुक्त माने। वे कहते हैं पहले हमारी वासनाएं छूट जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, और बुद्धि शुद्ध हो जाने के बाद ब्रह्म ज्ञान होना माने बस चुटकी बजाओ ब्रह्म ज्ञान हुआ। पहले हमें बुद्धि को ऐसा बना लेना है कि वासना उसको कुमार्ग में घसीट कर ना ले जाए, नरक में ना ले जाए, स्वर्ग में ना ले जाए। पवित्र करना है वासना को। वासना को पवित्र कैसे करें? अब बताया, हमारा मन का वास कहाँ है, संसार में या भगवान में? तो वासना को पवित्र करना है। मनुष्य जिस धरती पर गिरता है, उठने के समय दोनों हाथ से उसी धरती का सहारा लेना पड़ता है। उसमें वह शर्म नहीं करनी चाहिए कि जिस धरती पर गिरे हैं उसका सहारा लेकर कैसे होते हैं। ब्रह्म के 5 अंश हैं, हस्ती भांति प्रिय नाम और रूप। संसारी नाम रूप में फंस जाने के कारण अस्थि भांति प्रिय छूट गया। अब ब्रह्म यानी भगवान के नाम रूप का सहारा लेकर हम संसार के नाम रूप को छोड़ दें। कह रहे हैं जो ब्रह्म है उसके 5 अंश हैं, अस्थि भांति प्रिय और नाम रूप। कह रहे हैं उसको छोड़कर हम भगवान को पकड़े, है ना। तो संसार के नाम रूप को छोड़कर भगवान के नाम और रूप को पकड़े। नाम को हमने पकड़ा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान का नाम है। इसको आप लोग सब जपिए। जो नहीं जपते हैं वो भी जपिए। काफ़ी लोगों से बात करने से पता चलता है कि आजकल वो नाम नहीं जप रहे हैं, बहुत दुख होता है। नाम सबको जपना चाहिए, नाम नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा लगे ना लगे, आप माला को पकड़ के करिए, गुरु का वो बजा लीजिए, महामंत्र बजा लीजिए, उससे करिए, फास्ट वाले से करिए, स्लो वाले से करिए, और नाम मत छोड़िए। नाम करते रहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हम सब लोग नाम करते रहें, नाम न छोड़ें, नाम न बिसरे। तो जिसका नाम हम लेते हैं उसका रूप भी मन में आ ही जाता है, और नाम छोड़ देंगे तो रूप भी नहीं आएगा। तो नाम के साथ साथ रूप चलता है। तो भगवान के नाम और रूप का सहारा लेना पड़ता है। हमें इच्छा कैसे हो भगवान की? तो बोला जैसे शराबी के संग से शराब की, कामी के संग से स्त्री की इच्छा होती है, ऐसे भगवत रसिक सदगुरु के संग से भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। जब हम सदगुरु का संग करते हैं, भगवान के रसिकों का संग करते हैं, भक्त चरित्र सुनते हैं, तो हमें भगवान की प्रेम की प्राप्ति की लगन लग जाती है कि मेरा भी भगवान से प्रेम हो। आप ऐसे ही लोगों का संग करिए जिनका भगवान से प्रेम हो, जो भजन करते हैं, जिन्हें भगवान अच्छे लगते हैं।
हमें भगवान से कौन जोड़ता है? सदगुरु। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जैसे एक पिता अपनी पुत्री को दीक्षा देकर सर्वगुण संपन्न कर उसका हाथ योग वर के हाथ में दे देता है, उसी प्रकार सदगुरु जी को सच्ची शिक्षा देकर सर्वगुण संपन्न कर उसका हाथ योग वर यानी ईश्वर के हाथ में दे देते हैं। गुरु क्या करते हैं? सारी शिक्षा देकर हमारा हाथ भगवान के हाथ में दे देते हैं, यानी भगवान से हमारा संबंध करा देते हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे। हे नाथ, मैं आपको भूलूंगा, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार कहिए, बार बार कहिए, 1000 बार कहिए, लाख बार कहिए, कहते रहिए। जो चीज़ आप बार बार कहते हो पक्की हो जाती है, वो मन में दृढ़ता से पक्की हो जाती है कि मैं भगवान का ही हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं भगवान का ही हूँ। पहले तो गुरु इस साधक को उसके ईश्वर से निज संबंध का ज्ञान कराते हैं, हम भगवान के हैं, केवल भगवान ही हमारे हैं। फिर ईश्वर के महात्म ज्ञान का श्रवण कराकर उसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत करा देते हैं कि भगवान के बिना कुछ नहीं है ना। प्रेम जगत में सार और कोई प्यार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम जगत में सार है, भगवान से प्रेम करो, भगवान से अपनापन करो। महात्म ज्ञान श्रवण करने से इच्छा की उत्पत्ति जैसे होती है, वैसी और किसी प्रकार से नहीं होती। ये महात्म ज्ञान श्रवण की महिमा ही है। कहने की जब हम भगवान के दुर्लभ गुणों को सुनते हैं, भगवान के प्रेम की चरित्र पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान से मिलन की इच्छा जागृत हो जाती है। तो भगवान के महात्म ज्ञान मतलब भगवान की महिमा के बारे में सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। जैसे रुक्मणी जी ने बिना देखे ही स्वयं भगवान को कृष्ण के समर्पित कर दिया, है ना। रुक्मणी जी ने बिना देखे ही स्वयं को भगवान कृष्ण के समर्पित कर दिया कि मुझे तो भगवान से शादी करनी है। देखा नहीं था उनको, पर नारद जी उनको उनके सुनाने आते थे उनके गुण, तो प्रेम हो गया उनको। भक्त प्रहलाद को माँ गर्भ में ही भगवान के दुर्लभ निष्काम भक्ति प्राप्त हो गई। कैसे? सुनने से। किसी की तारीफ सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, तो उससे मिलने की इच्छा हो जाती है ना। ऐसी भगवान के गुण सुनते जाएं, सुनते जाएं, भगवान की महिमा सुनते जाएं, सुनते जाएं, तो उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये बात संसार में देखने में आती है। इसी प्रकार भगवान की लीला, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का पवित्र नाम सुनते जाएं, तो इससे हमारी मन बुद्धि पवित्र होकर इसमें भगवत प्राप्ति की इच्छा जग ही जाएगी। भक्ति सिद्धांत में ऐसा मानते हैं कि जिह्वा से तो लें भगवान का नाम और साथ ही मन से करें भगवान का ध्यान। तो जिह्वा से तो लें भगवान का नाम और मन से करें भगवान का ध्यान। ध्यान में भगवान का धाम पहले और हृदय में आना चाहिए। वहाँ की मिट्टी, कंकड़, पत्थर, घास, पेड़ पौधे सब ध्येय हो जाते हैं। कह रहे हैं जब भगवान का नाम और रूप लेंगे तो वृंदावन में का भी ध्यान आ जाएगा। तो गुरु कह रहे हैं आप कहीं भी रहते हैं पर मन से तो वृंदावन में रहिए, है ना। भले ही आप अलीगढ़ में रहते हैं, भले ही आप मथुरा में रहते हैं, भले ही आप दिल्ली में रहते हैं, भले ही आप आगरा में रहते हैं, भले ही आप गुड़गांव में रहते हैं, भले ही आप लखनऊ में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो मन से तो आप वृंदावन में रह सकते हैं। मन से तो श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, उनका नाम और उनका रूप और उनका ध्यान करते रहिए। अब देखिए, कल्पना छोड़ दीजिए कि मरने के बाद हमको गोलोक में जाना है। यदि मरने के बाद आप गोलोक में जाना चाहते हैं तो अभी अभी मन से गोलोक में पहुंच जाइए। यही ध्यान की पद्धति है। हमें वृंदावन, अभी वृंदावन है, अभी यमुना है, अभी लता है, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, गौएं हैं, ग्वाल हैं, ग्वालिने हैं। अभी मन में वे दर्शन होने लगे और अभी ही अभी वे बेला होने लग जाए। यानी अभी अभी दर्शन करिए आप। जैसे देखिए मन हम कल्पना करते हैं वैसा हमें लगने लगता है, वैसा हमें फील होने लगता है। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं, आपको बहुत ठंड लग रही है और आप कहें कि नहीं मैं बहुत हीटर के कमरे में बैठा हूँ और मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है और आपको मतलब कुछ बहुत परेशान हो रहा है, तो कह दीजिए मैं एकदम बिल्कुल मनाली में बर्फ़ में बैठा हूँ, वैसा फील होने लगेगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान करते हैं, वृंदावन धाम में हूँ, वहाँ पे भगवान
बांसुरी बजा रहे हैं, ग्वाल बाल हैं और गौएँ हैं और यमुना है और सुंदर वायु बह रही है, तो वैसे ही आपको दर्शन होने लगेंगे। मोर नाच रहे हैं, ये सब ध्यान है। कहते ध्यान का आधार क्या है? वेणु गीत। वेणु गीत में वर्णन है गोपियाँ भगवान का ध्यान कैसे किस रूप में करती हैं। तो हाँ, ले चले अपने मन को भगवान की लीला में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित क्या सुंदर वृंदावन धाम, निर्मलता की ऋतु शरद ऋतु है। जल स्वच्छ है, कमल खिले हुए हैं, धरती ने जैसे अपना हृदय ही निकाल कर रख दिया है। प्रफुल्ल भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैल रही है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई। ऐसी हरियाली में हरि ने ग्वाल बालों के संग वृंदावन में प्रवेश किया। अब इसका ध्यान करते हैं, कैसा है ये वृंदावन? ये वृंदावन का अद्भुत वर्णन है। इस ब्रजधाम में एक ही वन नहीं, अनेक वन है। वन की पंक्ति है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। यहाँ 12 तो महावन है और 56 गौणवन है। वृंदावन में ही 12 उपवन है। जैसे निधि वन, एक निधि वन तो हम लोग सब जाते हैं ना, ऐसे 12 उपवन है। संस्कृत में वन शब्द का अर्थ होता है जहाँ भली भांति भजन हो। तो वन मतलब जहाँ हमारा भजन हो। वृंदावन माने भजन का स्थान। इस वन श्रृंखला में जगह जगह छोटे छोटे टीले हुए पहाड़ हैं, जैसे बरसाना है, नंदगांव है, गिरिराज जी हैं। इन पर्वतों में कहीं न कहीं झरने झर रहे हैं। किसी कारण इन पर्वतों की शोभा और भी बढ़ गई है। यहाँ कई नदियाँ हैं, यमुना जी हैं, मानसी गंगा है, सरस्वती हैं, जगह जगह सरोवर व कुंड हैं जिनका स्वच्छ जल है। इनमें सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। जैसे अब 3-4 दिन खूब बारिश हुई तो कैसे पूरी प्रकृति खिल गई, सारे पेड़ हरे भरे हो गए। ऐसे वृंदावन में सब कुछ, ये सुंदर सुंदर कुंड, हरे हरे पेड़, जगह जगह कमल खिल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु के कारण सभी वनों में वृक्ष हरी हरी नई नई पत्तियों से सजे हुए हैं। हरे भरे वृक्षों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर लताएं लिपटी हुई हैं। आह, क्या सुंदर फूल खिल रहे हैं, मधुमालती के, गुलाब के, कमल खिल रहे हैं, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। क्या सुंदर वातावरण, जो कि अपने रंग बिरंगे पुष्पों के भार से वृक्षों की ओर भी झुका रही हैं। इन नए नए खिले हुए पुष्पों पर मतवाले भौरों के झुंड गुंजार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर पक्षियों के कलरव से पूरा वन चहचहा रहा। यहीं कोयल की कू कू, कहीं पपीहे की पी पी, कहीं मोर कू कू कर रहे हैं तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। कहीं हिरन चौकड़ी भर रहे हैं तो कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं। यही उपमा भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के लिए दी है। जैसे नदी वेग से समुद्र की ओर जाती है, ऐसी गोपियां श्री कृष्ण की ओर जाती हैं। गोपियों ने को ना स्वर्ग का पता, ना नरक का पता, ना धरती का पता, ना पति पुत्र की रुकावट का पता। जैसे नदी समुद्र से मिलने के लिए बह चली तो बह चली। गोपियों को कुछ पता नहीं, वो तो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर बस भगवान की ओर जा रही। भगवान की ओर चल पड़ी तो चल पड़ी। जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर डूब जाती हैं और अपना नाम रूप छोड़ देती हैं, ऐसी गोपियों के नाम का भी पता नहीं। गोपियाँ इतनी सारी गोपियाँ हैं, हजारों गोपियाँ, तो किसी को भगवान किसी को नाम से थोड़ी ना बुलाते हैं। नाम का पता ही नहीं है, बस गोपियाँ हैं भगवान के प्रेम में दीवानी। तो उनका एक कॉमन लक्षण यही है, सबको भगवान से प्रेम है। तो हम सब भी गोपियाँ बने, हमारा एक ही लक्षण हो कि हमारा भगवान से प्रेम है। हम गुरु के संग से कृष्ण प्रेम जागृत कर रहे हैं, हमारा भगवान से प्रेम है। श्रीमद् भागवत में एक भी गोपी का नाम नहीं है। कौन गोपी गोरी थी, कौन काली थी, इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है। क्योंकि भगवान को ना गोपियों के नाम से मतलब, ना गोपियाँ काली गोरी होने से मतलब, ना उनके आचरण से मतलब, ना उनके ज्ञान से मतलब, ना जाति से मतलब। वहाँ तो प्रेम की आग से पिघलकर नदी बनकर भगवान से मिलने के लिए प्रभावित हुई जा रही है। बस एक ही बात से मतलब है कि भगवान का प्रेम है। भगवान ना तो जाति, न वर्ण, न काला, न गोरा, कुछ नहीं देखते। भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं। प्रेम है, इसका प्रेम है, प्रेम है, प्रेम में बही जा रही है भगवान के प्रेम।
गोपियों के अंदर पर्वत की सी दृढ़ता है, नदी का सा वेग है, मानसरोवर की सी स्वच्छता है, द्विज कुल की सी पवित्रता है, शुष्भंग के समान मतवालापन है और पुष्प के समान उनके अंदर प्रसन्नता है। इस तरह से गोपियां भगवान की ओर चल रही हैं। ये हुआ वृंदावन का वर्णन। अब जरा श्री कृष्ण को भी देखिए। ऐसे मनोहर वृंदावन को देख श्री कृष्ण के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। उन्होंने बहाना बनाया, बोले हमें गौएं चरानी है, और निकल पड़े वृंदावन की ओर। तो ब्रह्म वन में भी जाता है, पर क्यों जाता है? गौओं को चराने के लिए जाता है। अगर ब्रह्म गौओं को चराने के लिए ना जाए तो गौओं की दशा क्या होगी? ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास 10 गौएं ना हो। हम सबके पास 10-10 गौएं हैं। क्या कौन सी हैं? भगवान ने सबको 10-10 गौएं देकर भेजा है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो ये जो इंद्रियां रूपी गाय हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, ये बिना विवेक के बेचारी भोली भाली जहाँ हरी हरी घास दिखती है वहीं दौड़ जाती है। अगर इनके साथ गोपाल ना हो तो इन गायों की क्या दशा हो, और इनकी क्या दशा हो इनके साथ भगवान ना हो तो? अच्छा खाना दिखा वहाँ भाग गई, अच्छा स्वर सुनाई दिया वहाँ भाग गई, कहीं अच्छी ड्रेस दिखाई दी वहाँ भाग गई। इन्हीं को रोकने के लिए गोपाल की ज़रूरत पड़ती है। कभी छड़ी लेकर, कभी प्रेम भरी बांसुरी बजाकर, कभी सींग बजाकर, कभी डंडे से मार कर उन्हें रोकते हैं। वे गोपाल हैं। एक दृष्टि से गाय चराना तो बहाना ही है। वास्तव में तो श्याम सुंदर वन जाते हैं गोपियों से मिलने के लिए। ओहो! और गोपियां वन में जाती हैं किस बहाने? कभी पानी भरने के बहाने, कभी गोरस यानी मक्खन बेचने के बहाने, छाछ पहुंचाने के बहाने। गोपियां झुंड के झुंड बनाकर जाती हैं तो श्याम सुंदर भी गोपालों की सेना लेकर जाते हैं। आगे आगे गौइयां चल रही हैं, हजारों लाखों गाय हैं। इनके पीछे पीछे श्री कृष्ण बलराम हैं, और इनके पीछे पीछे श्री कृष्ण की यश का गान करते हुए ग्वाल आ रहे हैं, नाचते गाते बजाते। मोर मुकुट सिर पर, वृंदावन के मोर की पूंछ पहने, वृंदावन के वैजंती फूलों की माला पहने। वैजंती माला पहनते हैं ना भगवान, और सिर पे मोर मुकुट लगाते हैं। वृंदावन रंग से रंगा हुआ पीताम्बर पहने हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर वन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं? मधुपति रूप से। मधु माने प्रेम, प्रीति, क्योंकि प्रेम मीठा होता है, प्रीति मधुर होती है, और वह मीठा मीठा प्रेम जो दें वह मधु है। भगवान को मधु क्यों कहा? क्योंकि वो मीठा मीठा प्रेम देते हैं। तो श्याम सुंदर उस मधुर मधु प्रेम का वितरण करने के लिए जग में बसंत बन के आए, गोपियों में मधुपति बनकर आए तो डूब गए वृंदावन में। आगे आगे गौएं डूब गईं, फिर ग्वाल बाल बिखर गए। डूब गए माने वृंदावन के सघन निकंज कुंज में खो गए। अब यहाँ पता कैसे लगे कृष्ण का? वृंदावन से पता लगेगा। ये वेणु ही भगवान का पता देती है। भगवान बांसुरी क्यों बजाते हैं? जीव का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। जीव भगवान से विमुख है, जो संसार में सुख समझकर भटक रहे हैं। यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, वहाँ सुख है। उनके कानों में अमृत उड़ेलने के लिए, उनको अपनी ओर खींचने के लिए ही भगवान वंशी बजाते हैं। केवल भगवान की लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, प्रेम माधुरी, इनका श्रवण करने से ही वह बंसुरी सुनाई पड़ेगी। हमारी थी प्रेमी, उनका शरीर पूरा हो गया तो उनको कभी कभी भगवान की बंसी सुबह सुबह सुनाई देती, कहती थी भाग के जाती थी, क्या भगवान आ गए? तो केवल बांसुरी सुनाई देती थी। तो लोगों को भगवान की बांसुरी से सुनाई देती है, लोगों को दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं। तो देखिए अपने प्रेम और चाह की बात है। आज भी भगवान है, आज भी वृंदावन है, आज भी बांसुरी बज रही है। जब भगवान बांसुरी बजाकर आकर्षण करते तो माया के सब पर्दे फट जाते हैं। कर्म के बंधन, जाति के बंधन, समाज के बंधन, वासना संस्कार के बंधन जो भगवान की ओर चलने में बाधक हो रहे हैं, उन संपूर्ण बंधनों को पानी पानी कर द्रवित कर गला देती है। ये वंशी ध्वनि है। पत्थर जैसे हृदय भी पिघल जाते हैं और सब रसीले होकर भगवान के प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं। जब भगवान की हम लीला माधुरी, उनकी बांसुरी सुनते हैं
तो सारे हमारे बंधन खुल जाते हैं और हम भगवान के प्रेम में बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। वंशी ध्वनि सर्वत्र रस का ऐसा संचार करती है कि चूल्हे की जलती हुई लकड़ी भी गीली हो जाती है, आँख बुझ जाती है। जब भगवान की बांसुरी बजती है तो इतना प्रेम का संचार होता है कि लकड़ी भी गीली हो जाती है। एक बार हम लोग वृंदावन जब गए थे, 84 कोस की यात्रा करी थी, तो वहाँ हमने एक देखा था कि बड़े बड़े पत्थर थे, तो वहाँ पर भगवान के चरण बने हुए थे। जाते हुए तो बने हुए थे, पर लौट के आते हुए नहीं बने थे। पूछा ऐसे कैसे? बड़े बड़े चरण बने हुए थे। पूछा जब बांसुरी बजती थी तो पत्थर भी पिघल जाते, और जब लौट के आते थे तो बांसुरी नहीं बजती थी, तो पत्थर वैसे ही रह जाते। जब पत्थर पिघल जाते थे तो चरण के निशान बन जाते। तो इतनी भगवान की बांसुरी में ऐसे रस का संचार करती है कि चूल्हे की आग भी बुझ जाती है। इसलिए गोपियाँ प्रार्थना करती हैं, हे श्याम सुंदर, कम से कम रसोई के समय तो वंशी ना बजाया करो। बांसुरी का एक भी गुण, कहते हैं जब गोपियों को बुलाना होता था तो श्याम सुंदर ऐसी बांसुरी बजाते थे कि उनके सगे संबंधी सब घर के सो जाते। इस खाली प्रेम वाले जगते थे, उनको पता ही नहीं चलता था, और गोपियाँ सब व्याकुल होकर श्याम सुंदर के पास पहुँच जाती हैं। जो लता हैं, वृक्ष हैं, देवी बनकर प्रकट हो जाते हैं, और जो मनुष्य हैं, पशु हैं, वे योग निद्रा में शयन कर जाते हैं। भगवान की गति विचित्र है। जो अधिकार के अभिमान में चूर हैं, हम बहुत बड़े हैं, उनको अपने पास नहीं खींचते। जिन्हें जरा भी अहंकार है, मैं है, उनको भगवान अपने पास नहीं खींचते। और जिनको अपने अधिकार का भान ही नहीं है, उनको अपने हृदय से लगा लेते। जिन्हें कोई मैं ही नहीं है, उनको ये नहीं है होता कि हमारा ये अधिकार है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। धर्मात्मा, पुण्यात्मा, यति, सती, सन्यासी, सभी वो रखे रह जाते हैं। और ये गाँव की गंवार ग्वालिनी, आचारहीन, जातिहीन गोपियाँ, इनको अपने प्रेम के फंदे में फंसाकर खींच लेते हैं। एक कवि ने पुकारा, श्याम सुंदर जरा इधर तो आओ, तो नहीं आए, मुंह फेर के खड़े हो गए। ऐसे खिलाड़ी कि उनके सामने से हटो तो मुंह फुला लेते हैं, और उनके सामने रोवो तो अंगूठा दिखाने लग जाए, और ली इतने में ही रो गए बस। रोने वाले को अंगूठा दिखाते हैं, हंसने वाले के सामने मुंह फुलाकर खड़े हो जाते हैं। बोले क्यों श्याम सुंदर, ये तुम्हारी क्या रीति है? ये गांव के जो गंवार ग्वाले हैं, इनके आंगन की कीचड़ में तो तुम खेलते हो, और ब्राह्मणों के यज्ञ में आने में तुम्हें शर्म आती है? गौएं जब टकराती हैं तो उनके साथ जाकर बातचीत करते हो, और जब ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं तो चुप्पी साध लेते हो। ये कौन सी रीति है? ये गोकुल की जो आचार्यहीन ग्वार ग्वालिनी हैं, इनके पीछे पीछे हाथ जोड़ते फिरते हो कि गोपी नेक मेरी ओर तो देख। अब तुम्हें शर्म नहीं आती? और बड़े बड़े यति, सन्यासी, इंद्रिय संयमी पुरुष, वे कहते हैं हमारे मालिक बन जाओ, हमारे स्वामी बन जाओ, हमारे हृदय में बैठ जाओ, तो उनकी ओर देखते तक नहीं। तो भाई समझ गए क्या समझ गए? ये समझ गए कि तुम्हारे चरणारविंद की प्राप्ति केवल, ध्यान से दीजिएगा, तुम्हारे चरणारविंद की प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। भगवान कैसे मिलते हैं? अनन्य प्रेम से। भगवान कैसे मिलते हैं? अनन्य प्रेम से। प्रेम के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। ये जो गोपियां हैं ना, इनका शरीर हड्डी मांस चाम का नहीं, इनका शरीर प्रेम से बना। इनके शरीर का मसाला प्रेम है। इनका सोना प्रेम, इनका जागना प्रेम, इनका चलना प्रेम, इनका देखना प्रेम, सब चीज़ें से प्रेम समाया है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा भी चलना प्रेम, हमारा बोलना प्रेम, हमारा देखना प्रेम, सब प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सब कुछ प्रेम ही प्रेम, सब काम प्रेम से करिए। सब काम कृष्ण अर्पण करके करिए। सब कुछ हम भगवान के लिए करते हैं, सब कुछ भगवान का है। हमारा मैं भगवान का, घर भगवान का, बच्चे भगवान के, कुटुंब भगवान का, सब काम भगवान के लिए करते हैं, सब भगवान का। बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम।